लास्ट क्लास में हम लोग काफी इंडिटरमिनेट फॉर्म और ये सब हमने सॉल्विंग भी देखी थी, है ना। तो चलो एक क्वेश्चन पहले सॉल्व करते हैं, थोड़ा ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग आगे उसके बाद फिर आगे क्या फॉर्मूले हैं वो फिर देखते हैं। अच्छा, इसमें क्या है, ए और बी सॉल्व करना है, ठीक है। ये दिया हुआ है, इसमें लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी है और जो लिमिट की वैल्यू दी गई है वो 2 है, ठीक। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग ऐसे यहाँ पे x माइनस 5 का क्रॉस मल्टीप्लाई उधर नहीं कर सकते, क्योंकि 2 जो है वो लिमिट सॉल्व करने के बाद आया है ना। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे क्या हो सकता है। पहले तो इसको पहले थोड़ा ये एलसीएम लेके सॉल्व करो। ये आएगा, ठीक है, ये आएगा। अच्छा, जिसमें एक्स स्क्वायर है उसको एक साथ रखो, जिसमें एक्स है उसको एक साथ रखो, कांस्टेंट टर्म को अलग रखो। ठीक, तो ये जो लिमिट है वो लिमिट हम लोग को सॉल्व करके 2 लानी है ना, और उसके लिए ए और बी हमें सॉल्व करना है कि ए और बी कितना होना चाहिए। अच्छा, हमने पिछली क्लास में देखा था कि अगर इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म हो और ऊपर कोई एक्स में लिखी हुई है चीज, नीचे भी एक्स में है, तो पावर देखते हैं सबसे पहले। पावर अगर दोनों की सेम है तो फिर उसकी जो वैल्यू होगी वो कोई फाइनाइट नंबर आ जाएगी, नॉन जीरो। अगर नीचे की पावर ज्यादा हो जाती है तो नीचे इंफिनिटी बच जाता है, उसकी वजह से आंसर 0 होता है। अगर ऊपर पावर ज्यादा है तो आंसर इनफाइनाइट होता है। यहां पे देखोगे इसका आंसर 2 दिया है ना, 2। इसका मतलब दोनों की पावर क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। यानी ये जो टर्म है ये क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, है ना। अब x तो 0 है नहीं, x तो इंफिनिटी है, तो वो तो तब है जब लिमिट रखेंगे। उससे पहले ही अगर कुछ इसका कर पाओ, हटा पाओ, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ये टर्म अगर 0 हो जाए, यानी a की वैल्यू अगर 2 आ जाए तो वो टर्म चला जाएगा। उसके बाद ये भी x है और ये भी x है, कॉमन करो, मतलब मैक्सिमम पावर x बचा वो कॉमन कर लो। ठीक है, अब जब लिमिट बताओ क्या होगा। यहाँ पे कांस्टेंट अपॉन इंफिनिटी तो 0 हो जाएगा, 5 अपॉन इंफिनिटी भी 0 हो जाएगा, ऊपर बचेगा 7 प्लस बी। यानी लिमिट की वैल्यू आ रही है 7 प्लस बी, और हमें लिमिट की वैल्यू पता है, बी कितना आ गया, -5। समझ में आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चन भी होते हैं जिसमें हमको कोई अननोन वैल्यू निकालनी है और लिमिट हमें एग्जिस्ट दी जाती है, मतलब लिमिट की वैल्यू कुछ ना कुछ फाइनाइट दी जाएगी, या सिर्फ बोल दिया जाएगा कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो फिर हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि सॉल्व कैसे होगा, क्योंकि हमें आंसर इनफाइनाइट और इन सब में नहीं लाना है। तो उसी में कुछ कंडीशन होती है, इंडिटरमिनेट फॉर्म को समझना होता है, उसकी फाइनाइट वैल्यू कब आ सकती है वो देखना होता है। तो देखो ये क्वेश्चन आया था में, ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ा और सॉल्विंग की तरफ जा रहे हैं। तो एक रूल होता है, एल हॉस्पिटल रूल कहते हैं या फिर लॉपिटल रूल कहते हैं, जो भी कहना चाहो, हमें रूल समझना है कि वो है क्या। अच्छा, इस रूल का यूज
मतलब अगर तुम बोर्ड लिख रहे हो इसमें लिमिट्स कंटिन्यूटी में लिमिट अगर निकालने को है कंटिन्यूटी की क्वेश्चन में, तो तुम ये वाला रूल यूज नहीं कर सकते। तुम्हें वो फॉर्मूले ही यूज करने पड़ेंगे जो हमने पढ़ा हुआ है। ये जो रूल है ऑब्जेक्टिव पेपर होता है उसके लिए तुम यूज कर सकते हो, या फिर कहीं कहीं कंडीशन है उसके लिए हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो होता क्या है अब देख लेते हैं इसको। ये भी रूल कह सकते हैं, याद रहेगा 0/0 या इंफिनिटी बाई इंफिनिटी, क्योंकि इसी में लग सकता है, इंडिटरमिनेट फॉर्म के लिए है ये। अच्छा, होता क्या है, जैसे हमें लिमिट निकालनी है इसकी, ठीक है, इसकी लिमिट निकालनी है, तो हम लोग या तो फॉर्मूले से अभी करेंगे, लेकिन हम लोग ने कहा कि भी ये रूल देख लेते हैं। तो ये फॉर्म बनेगा तभी, ठीक। तो इसका मतलब अगर एफ ए भी 0 जाए, जी ए भी 0 जाए, साथ साथ जब x की वैल्यू a रख रहे हो तो 0/0 फॉर्म हो गया ना। ठीक। अच्छा, इसमें अगर हम लोग fx को ऐसे ही लिखते हैं तो कोई मतलब मान लिया ऐसे ही। अच्छा, जिसमें एफ ए देखो, अगर यहाँ पे ए रख रहे हो तो यहाँ पे भी ए, और एफ ए माइनस एफ ए 0 हो रहा है ना, ठीक। यानी हम लोग इक्वेट कर सकते हैं ऐसे। इसमें भी अगर देखो तो जी ए माइनस जी ए 0 हो रहा है, मतलब जी ए 0 की तरफ जा रहा है, ठीक है। अच्छा, एफ डैश एक्स को हम लोग यहाँ पे ये लिख सकते हैं, एफ ए तो कांस्टेंट होगा, ये कोई वैल्यू थी, एफ एक्स में रखोगे तो कोई कांस्टेंट वैल्यू है, उसका डिफरेंशिएशन 0। ऐसे ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये जो यहां लिखा है इसको जरा सब्स्टिट्यूट कर लो यहाँ पे। ठीक। अच्छा, तो अभी अगर मान लो हमको फॉर्मूला नहीं पता, तो हम लोग को ये तो पता है कि आरएचएल और एलएचएल से तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर ही सकते हैं, ठीक। तो इसमें एक बार यूज करो आरएचएल, एलएचएल भी यूज कर सकते हो, लेकिन हमें जो करना है, जो फॉर्मूला हमें बनाना है उससे बस समझ में आ जाएगा इसमें क्या करना है। यहाँ पे एच टेंड्स टू 0 लिखते हैं, ठीक है। x की जगह a प्लस एच लिखना होता है, तो हमने लिख दिया। अच्छा, अगर हम लोग यहाँ h से डिवाइड कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें भी कर दे पूरे में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, ठीक है ना। अब 11th में एक रूल था, फर्स्ट प्रिंसिपल रूल। तो फर्स्ट प्रिंसिपल रूल में क्या होता था, फर्स्ट प्रिंसिपल रूल में होता था यही चीज, अगर तुम्हें एफ डैश एक्स निकालना है तो लिखते थे लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, है ना, वो होता था एफ डैश एक्स। अगर x की जगह हम लोग a रख दें तो लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच बनेगा, उसको हम लोग लिख सकते हैं एफ डैश ए। मतलब तुमको फॉर्मूला अगर ध्यान रखना है तो ये होता था, डिफरेंशिएशन में फर्स्ट प्रिंसिपल रूल था। अच्छा, ये देखो वही चीज लिखी है, यानी हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, एफ डैश ए अपॉन जी डैश ए लिख सकते हैं, है ना, एफ डैश ए अपॉन जी डैश ए। अच्छा, अब हम लोग यहां क्या बोल रहे थे,
एफ डैश अगर एक्स के लिए रखो तो एफ डैश ए जो होगा वो कैपिटल एफ डैश ए के इक्वल होगा, यानी इसी को हम लोग लिख सकते हैं कैपिटल एफ डैश ए अपॉन जी डैश ए। ठीक, अब देखो फॉर्मूला में बना क्या है, ये दिया था, ये हमें पता है कि जीरो बाय या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी भी हो सकता है, वो सेम केस चलेगा। इंफिनिटी को वन अपॉन मतलब इंफिनिटी को जीरो करके भी हम लोग बना सकते हैं। तो ये था, इसको हमने ऐसे लेट कर लिया। ठीक है, डिफरेंशिएशन यही होगा। उसके बाद हमने ये लिखा, इसकी जगह लिख सकते हैं क्योंकि वो लेट किया हुआ है। आरएचएल में गए, एलएचएल में भी जा सकते हो, वो भी ये राइट साइड होता तो वो लेफ्ट साइड के लिए एफ डैश होगा। ऐसे गए, एच नहीं था तो ऐसे डिवाइड कर दिया दोनों में। ये हम लोग पढ़ चुके हैं फर्स्ट प्रिंसिपल रूल, उसमें एक्स की रख दो तो एफ डैश ए बन गया, नीचे जी डैश ए बन गया। अगर इसको देखो तो ये अगर एक्स के लिए कुछ भी रख दो दोनों इक्वल हो गए तो एफ डैश ए अपॉन जी डैश ए हो गया, है ना। इसका मतलब अगर हमको इसकी लिमिट सॉल्व करनी है और 0/0 फॉर्म है तो इसको डिफरेंशिएट कर लो अलग अलग, न्यूमरेटर का अलग कर लो, डिनोमिनेटर का अलग कर लो। ठीक, ये हटा रहा है, समझ में आया ना। तो यहां पे हम लोग क्या बोलेंगे, 0/0 फॉर्म बना या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म बना, तो हमने लिखा ऐसे, फिर रख दिया एफ डैश ए और जी डैश ए। जब रखोगे तो लिमिट की वैल्यू आ जाएगी। अगर मान लो फिर से 0/0 फॉर्म बन रहा है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर डिफरेंशिएट कर देंगे। तो जब तक 0/0 बनेगा तब तक कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही एक भी जीरो खत्म हो गया, मतलब ऊपर वाला खत्म हो जाए नीचे वाला खत्म हो जाए, वहीं पे रुक जाएंगे, क्योंकि डिफरेंशिएशन तभी करेंगे जब एक्स के वैल्यू रखने पे 0/0 या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म बने। ठीक है, तो ऐसे क्या है कि हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर डिफरेंशिएशन अच्छा है तुम्हारा और तो जल्दी करते हो तो क्वेश्चन भी जल्दी हो जाएगा। बस लिमिटेशन इसकी ये है कि हर फंक्शन का डिफरेंशिएशन नहीं होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर मॉड वर्ड में उसमें ओपन करना पड़ेगा, तो वहां पे नहीं अप्लाई होगा, उसमें आरएचएल एलएचएल चलेगा। तो ये क्या है, बाकी और सब जगह अप्लाई हो सकता है जिसमें डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ठीक है, तो लेकिन चेक करना पड़ेगा तुमको 0/0 फॉर्म जब तक रहेगा तब तक तुम कर सकते हो। अब जैसे मान लो क्वेश्चन ये लिखा है, ये लिखा है, इसको सॉल्व करना है, x टेंड्स टू 0 ये। ठीक है, तो फॉर्मूले से भी जा सकते हो, लेकिन हमने कहा कि ये पढ़ा है तो एक बार देख लेते हैं। अगर x को 0 रखो तो 1 - 1 0 अपॉन 0 बन रहा है ना, यानी रूल लग सकता है। न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन अलग, डिनोमिनेटर का अलग है, क्वोशिएंट रूल नहीं है, अलग अलग डिफरेंशिएशन है। यहां पे हो जाएगा, इसका करोगे तो साइन इंटू अपॉन, ठीक है, 4 4 कट गया, एक एक्स काट दो, ठीक है। फिर से अगर करना चाहो फिर कर सकते हो, मतलब वैसे तो फॉर्मूला फिर हम बना सकते हैं, लेकिन हमें दिख रहा है कि अभी भी 0/0 है, तो दोबारा कर लो। एक एक्स कट गया। अब रखो लिमिट, अब 0/0 फॉर्म नहीं है तो डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। cos 0 होता है 1, ठीक है, तो देखो cos 0 1 हो गया, मतलब आप तो लगना नहीं है एल हॉस्पिटल रूल, 0/0 फॉर्म है नहीं। cos 0 1 हो गया, और क्या बचा, 4 बचा और 2 बचा।
तो आंसर कितना आ गया 2। ठीक है, तो एल हॉस्पिटल रूल हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन हो जाए ठीक से तो फिर 0/0 या ∞/∞ में ही यूज हो सकता है। ठीक है, तो अभी और रूल आगे पढ़ते हैं। तो अगला देखो सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम में क्या होगा कि हम लोग फंक्शन की लिमिट सीधे नहीं निकाल पा रहे हैं, डिफरेंशिएशन से भी काम नहीं हो रहा है, तो फिर एक थ्योरम है उसको फिर हम लोग देखेंगे कि इससे कोई हो सकता है कि नहीं। तो जैसे एक हमें ही सॉल्व करना है, ठीक है। तो हमने कहा कि एक ऐसा फंक्शन देखा इस तरह से gx जो है वो hx से, gx जो है वो fx से बड़ा है और fx जो है hx से बड़ा है। अच्छा, इक्वालिटी भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, हमको जो काम करना है उस पर बस देखना है कि वो क्या करेंगे। तो जैसे मान लो अगर लिमिट x टेंडिंग टू a gx, जो कि हम लोग ये हमको लेट करना पड़ेगा, fx में हमें fx की लिमिट निकालनी है x पे, x की वैल्यू a पे, gx हमें लेट करना होगा, hx भी लेट करना होगा। लेट कैसे करेंगे वो भी देखते हैं। कोई कोई फंक्शन हम लोग अपर और लोअर लिमिट के हिसाब से लेट हो जाता है। तो ये और ये दोनों अगर सेम है, मान लो l है, तो लिमिट जो fx की होगी वो भी l होगी। ठीक है, ग्राफिकली इस तरह से मान लो। gx जो है ऊपर वाला फंक्शन है, hx जो है देखो नीचे है और fx बीच में से जा रहा है। ठीक है, बीच में से जा रहा है, तो फिर यहां पे देखो अगर gx और hx दोनों का लिमिटिंग वैल्यू जो है वो a पे x इक्वल टू a पे l जा रही है, तो fx को भी जाना ही पड़ेगा क्योंकि fx बीच में से जा रहा है ना। तो अभी यहाँ पे ग्राफ पूरा बना, जरूरी नहीं इक्वालिटी लगी हो, मतलब ये ओपन भी हो सकता है तीनों इस तरह से। ठीक है, समझ में आ गया ना ये। तो जैसे इसका एक क्वेश्चन करते हैं, इसे यही लिख देते हैं। जैसे हमें निकालना है लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, n टेंड्स टू इंफिनिटी इसकी लिमिट निकालनी है। और ये जो लिखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ठीक है, डायरेक्ट कहीं पे मान लो डिफरेंशिएशन इसमें नहीं हो रहा है ना, इंफिनिटी पे जा रहे हो और इसको ओपन भी करना होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ओपन होके भी डिफरेंशिएशन बनता है जाके। ठीक, तो इसको ध्यान रखना, एक fx लेना है और एक हमें एक gx लेना है और एक hx लेना है। अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होता है उसका हमें अपर और लोअर पता रहता है, ये लिख सकता है ना। ये लिख सकते हैं। ये लिख सकते हैं। तो अब ये ऐड करो, तो हम लोग यहाँ पे बीच में एल स्क्वायर सॉल्ट में ऐड कर दें,
तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एफ एक्स प्लस 2x प्लस कहाँ तक nx तक डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर लेस और इक्वल टू आएगा x कॉमन करके 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेके n तक डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर इधर आएगा x कॉमन करके 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेके n तक माइनस 1 n टाइम्स डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर। ठीक है, तो ये gx हो गया और ये hx हो गया। अगर gx और hx दोनों की लिमिट सेम आ गई तो बीच वाले की fx की लिमिट भी वही होगी। तो जैसे इसकी निकालनी लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी के लिए, तो क्या लिखेंगे x इंटू एन बाई टू एन प्लस वन। अब हमें पता है कि इंफिनिटी बाय इंफिनिटी होता है तो मैक्सिमम डिग्री कॉमन कर लेते हैं। तो जैसे n पे लगा हुआ है इंफिनिटी, तो नीचे n स्क्वायर है, ऊपर ये n लिखा है, एक n कट जाएगा, एक बार n कॉमन कर लो। अब लिमिट रखोगे तो 1/0 और x/2 आ गया। तो ये gx की लिमिट आई है। अभी hx की देखनी है, तो hx के लिए भी x इंटू एन बाई टू एन प्लस वन माइनस n, इसको इसी तरह लिख लिया। ठीक है, इसमें n इंटू एन प्लस वन था, एक n स्क्वायर n बाहर निकाल लिया। अब पूरे में से n स्क्वायर बाहर निकाल दो। लिमिट रखो तो 1/0 1/0 x/2। तो दिख रहा है ना, इसकी भी लिमिट इंफिनिटी पे x/2 है, इसकी भी x/2 है, तो बीच वाले की भी क्या होगी x/2। तो सॉल्व हो गया। ठीक है, तो अभी समझ में आ गया ना सैंडविच। एक अभी फॉर्म बचा हुआ था, इसको और देख लेते हैं। इसमें क्या था कि अगर इस तरह से दिया हो तो वैसे तो हमें पता है कि लॉग लेके सॉल्व करना होता है, पर एक स्पेसिफिक फॉर्म है तो इसका कुछ एक सिंप्लीफाइड फॉर्मूला बनाएंगे और इसको फिर हम लोग अप्लाई करेंगे। तो इसमें क्या है कि एफ ए 1 की तरफ जाएगा, जब ए रखोगे तो एफ ए 1 की तरफ जाएगा, और जी ए जो होगा वो इनफाइनाइट की तरफ जाएगा। ठीक है, ठीक है ना। तो जब ये जाएगा मतलब ये फॉर्म है, अब इस फॉर्म को और सिंप्लीफाइड हम लोग बनाएंगे। तो 1 की पावर इंफिनिटी का है, मतलब एग्जैक्टली 1 नहीं है और ऊपर से डिपेंडेंट भी है, तो बोला था डिपेंडेंट है ए टू बी में, तो फिर इसको इंडिटरमिनेट बोल रहे हैं और इसको सॉल्विंग फिर हम लोग करते हैं। भी वाई मान लिया, इसको लॉग ले लो। क्या जाएगा। अच्छा, अब एक फॉर्मूला हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा, मतलब एक था लिमिट x टेंड्स टू 0 ln 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1, ये होता है। तो ये 0/0 फॉर्म था, x0 रखो तो ln 1 0, नीचे भी 0, तो ये वाला हमें यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे देखो, अगर हम लोग इस तरह लिख दें इसको,
ये एफ एक्स माइनस वन हमने डिवाइड मल्टीप्लाई किया है और ऊपर इस तरह लिखा है। अब इसको देखो, एल एन वन प्लस यहाँ पे क्या लिखा है, जीरो जाओगे तो यहाँ जीरो लिखा है, तो एल एन वन प्लस जीरो अपॉन जीरो। हमें पता था एफ ए कितना जा रहा है, वन, तो एल एन वन प्लस जीरो बनेगा ये पूरा अपॉन जीरो, है ना। एल एन वन प्लस जीरो अपॉन जीरो बन रहा है, यानी उसकी लिमिट क्या हो जाएगी, वन। इस पूरे को हम लोग हटा के वन लिख सकते हैं। ये आ गया। अब यहां से जो log y था उसमें log हटा दो, तो y इज इक्वल टू बनेगा e टू द पावर ये, ठीक है, e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू a gx इंटू एफ एक्स माइनस वन। अच्छा, ये फॉर्मूला तुमको याद रखना है, लेकिन कब, जब इस तरह से बने तभी, है ना। जब इस तरह से बनेगा तभी इसको ये अप्लाई करेंगे सीधे। अगर मान लो ये नहीं बन रहा है, कुछ और फॉर्म दिख रहा है, तो तुम्हें लॉग लेके सॉल्व करना है, जैसे देखो चल रहा था। लिमिट हमें निकालना आ गया है, या तो तुम सीरीज ओपन करो, नहीं तो फॉर्मूला लगाओ, नहीं तो लॉपिटल रूल लगाओ, किसी न किसी तरीके से लिमिट सॉल्विंग हमें थोड़ी बहुत आ गई है, ठीक है। तो इसके भी 3-4 क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। ये देखो 4 क्वेश्चन लिखे हैं, इनको सॉल्व कर लेते हैं, इसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या बन रहा है, 1/20, तो अंदर वाली वैल्यू बन जा रही है और पावर इनफाइनाइट है, मतलब सीधे अप्लाई हो सकता है, ठीक है। अच्छा, ये सब ध्यान रखना, ये सब सीधे बेसिक फंक्शंस टाइप से है, मतलब मॉड है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, तब नहीं अप्लाई होना है उसको, तब फिर हम लोग को आरएचएल एलएचएल से ही और लॉग लेके ये सब करके हमको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। ये तो अभी हो जाएंगे। अगर मान लो पहला तुम्हें करना है, तो 1 प्लस ये 1 टू द पावर इंफिनिटी का फॉर्म है, दोनों एक दूसरे से डिपेंडेंट है, यही वाला फॉर्म है। तो क्या लिखते हैं हम लोग, e की पावर लिमिट x टेंड्स टू एफ एक्स माइनस वन। एफ एक्स हम लोग का 1 प्लस 1 बाई एक्स है, तो 1 प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स। ई आ गया, ठीक। दूसरा देखते हैं, ये लिखा है, तो 1 की पावर इनफाइनाइट बन रहा है ना, बन रहा है ना, ठीक है। तो यानी इसमें भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। एफ एक्स माइनस वन इंटू जी एक्स। अब देखो जरा क्या फॉर्म बनेगा, जीरो था ये, लिमिट रखोगे तो tan पाई बाई 4 1 1 माइनस 1 0 अपॉन 0, मतलब 0/0 फॉर्म है। और अभी हमने स्टार्टिंग में सीखा था कि अगर या तो फॉर्मूले लगाओ या फिर अगर सॉल्व कर सकते हो तो लॉपिटल रूल से भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जेई मेन इन सब में आएगा तो हम लोग को फिर ज्यादा अच्छा है कि कहीं पे एक ही बार डिफरेंशिएशन से काम हो जाए, तो फिर ठीक है। नीचे का डिफरेंशिएशन एक बार में ही खत्म हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे लॉपिटल रूल लगा देते हैं। तो tan का डिफरेंशिएशन और नीचे x का 1 और 1 का 0 हो गया। अब लिमिट रखो तो 0/0 का फॉर्म खत्म, और यहाँ पे लिखोगे तो कितना बन गया, e की पावर सेक स्क्वायर पाई बाई 4। सेक पाई बाई 4 होता है √2, उसका स्क्वायर करना है, तो e स्क्वायर, समझे। तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट अभी लग रहा है जब 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म बन रहा है ना, डिपेंडेंट है एक दूसरे पे, नहीं होता है तो वो अलग चीज होती है, ठीक।
ठीक है। अच्छा किसी ने बोला 1 की पावर इंफिनिटी है, तो 1 की पावर इंफिनिटी को हम लोग 1 लिख दें, है ना। तो अब 1 की पावर तो कुछ भी हो 1 ही हो जाता है, लेकिन हमें पता है ना कि ये 1 कब आ रहा है, अप्रोचिंग है, और ऊपर से इंफिनिटी भी अप्रोचिंग है। अगर एग्जैक्ट 1 होता है तो आंसर 1 होता, फिर एग्जैक्ट नहीं है इसलिए हम लोग ये देख रहे हैं। अच्छा यहाँ पे अब देखो लिमिट रखोगे इंफिनिटी पे, तो एक्स स्क्वायर कॉमन होके काटोगे तो अंदर की लिमिट 1 आएगी, और बाहर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। लेकिन हम लोग 1 की पावर इनफाइनाइट क्या कहते हैं, इंडिटरमिनेट फॉर्म है ना, एग्जैक्टली 1 नहीं है ये। हम लोग पता है कि हम अप्रोचिंग वाली लिमिट निकालते हैं, तो अप्रोचिंग है तो इसलिए ये भी डिपेंडेंट इस पे, जब ये जा रहा है इंफिनिटी और ये इंफिनिटी जा रहा है तभी ये 1 बन रहा है और वो इनफाइनाइट बन रहा है, यानी ये वाला फॉर्म हुआ, यानी e की पावर x प्लस 2 इंटू 3x ये बन रहा है। अब इंफिनिटी बाय इंफिनिटी है, मैक्सिमम डिग्री कॉमन कर लो, x तो पहले से एक और x निकाल लो बाहर, तो 3x स्क्वायर 1 प्लस 2 बाई एक्स, और नीचे से x स्क्वायर कॉमन 1 प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर। अब लिमिट रखोगे तो यहां से 3 ई क्यूब आंसर आ गया, ठीक है। ठीक, अभी लास्ट तक एक और देख लेते हैं, समझ में आया ना। इसमें अगर लिमिट रखोगे तो भी cos 0 1, ये 0 होता है तो 1 की पावर इनफाइनाइट का ही फॉर्म है। सॉल्व करोगे तो e की पावर में क्या बनेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx माइनस 1, इंटू 1 बाई एक्स को इधर लिया है, 0 बाई 0 फॉर्म है। तो अभी हम लोग क्या, या तो एक्सपेंशन यूज करो, नहीं तो लॉपिटल यूज कर लो। माइनस साइन एक्स 1 का 0 ए बी कॉस बी एक्स और 1, ठीक है। अब लिमिट रखोगे तो 0 बाई 0 नहीं बना, क्या बना फिर, e की पावर ए बी, है ना। अब ए बी जो है वो 2 मिलना चाहिए, क्योंकि ई स्क्वायर लिमिट हमें दी गई है, मतलब लिमिट की वैल्यू ए बी इक्वल टू 2, यानी ए और बी आपस में डिपेंडेंट है और ये वाला सेटिस्फाई होना चाहिए। समझ में आ गया। तो अभी क्या है कि इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर और मॉड इन सभी क्वेश्चन और करने होंगे, तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहाँ तक देख लेंगे।